आयशा कज़ाफ़ी का ईरानी अवाम के लिए पैगाम। ए ईरान के साबित कदम और आज़ादी पसंद लोगों, मैं आपसे तबाही, दर्द और धोखाधड़ी से भरे दिल से बात कर रही हूँ। मैं एक ऐसी औरत की आवाज़ हूँ जिसने अपने मुल्क की तबाही का मुशाहिदा किया, खिले दुश्मनों के हाथों नहीं बल्कि मगरिब की फरेबी मुस्कुराहटों और उसके झूठे वादों में फंसने के बाद। मैं आपको मुतनब्बे करती हूँ कि मगरबी साम्राज्यों की फरेबकाराना बातों और नारों का शिकार ना हो। उन्होंने एक बार मेरे वालिद कर्नल कज़ाफ़ी से कहा था कि अगर आप अपने जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम तर्क कर दें तो आपके लिए दुनिया के दरवाजे खिल जाएंगे। मेरे वालिद ने नेक नीति और मुकालमे पर भरोसे के साथ रियायत का रास्ता चुना, लेकिन आखिर में हमने देखा कि किस तरह नेटो के बमों ने हमारी ज़मीन को मलबे में तब्दील कर दिया। लीबिया खून में डूबा हुआ था और उसके लोग गुर्बत, जलावतनी और तबाही में फंसे हुए थे। मेरे ईरानी बहनों और भाइयों, पाबंदियों, मुखबिरों और माशी जंगों के मुकाबले में आपकी हिम्मत, वक़ार और लचक आपकी कौम की इज़्ज़त और हकीकी आज़ादी का सबूत है। दुश्मन को रियायतें देने से तबाही, तकसीम और मसाइब के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। भेड़िए के साथ गुफ्त और शनीद करने से ना भेड़ों को बचाया जा सकता है और ना ही देर पा अमन आएगा। ये सिर्फ अगले खाने की तारीख तय करते हैं। तारीख ने साबित किया है कि क्यूबा, वेनेज़ुएला और शुमाली कोरिया से लेकर फ़लस्तीन तक साबित कदम रहने वाले हीरोज़ दुनिया के दिलों में जिंदा रहे और तारीख में इज्जत के साथ अमर हो गए, और जिन्होंने हथियार डाले वो राख हो गए, दुनिया इनका नाम भूल गई। ईरान के बहादुर अवाम को सलाम, ईरानी मुज़ाहमत को सलाम, फ़लस्तीनी अवाम के साथ आलमी यकजहती को सलाम, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ। आयशा कज़ाफ़ी। आयशा कज़ाफ़ी कर्नल कज़ाफ़ी की बेटी हैं जो इस वक्त ओमान में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने ये पैगाम ईरान की अवाम को भेजा है जो आज पढ़ने और समझने के काबिल है।